महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। एपिसोड 12 में आपने सुना कि शांतनु और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात ऋषि व्यास की कृपा से किस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब आगे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई, संत सुखी हो गए, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में अपितु सारे देश में ही सतयुग का सा समय हो गया। न कोई कंजूस था और न कोई विधवा स्त्री। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सब ने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान का संपादन किया। सब ने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का भी अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। उस समय सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसविनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों ही राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध लीं। पतिव्रता गांधारी का ये निश्चय था कि मैं अपने पति के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वो अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन के पृथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया था। ये कुंती भोज की धर्मपुत्री पृथा अर्थात कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी। अतः
उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा पांडु वहाँ से कुंती को लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया। अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त होकर अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिणी सेना को लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार दिया। वहाँ से बहुत सारा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहाँ के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि देशों पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सब ने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणिमाणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट स्वरूप दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट कर दिया। माता के आनंद की सीमा न रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांग कर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। आज के एपिसोड में कौन सी कहानी हमने आपको सुनाई, शीर्षक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और अब आज का सवाल है, पांडु की माता का क्या नाम था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।